Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram Al-Haq, subject specialist, and you are watching my YouTube channel, English with Ikram. Dear students, today's video is about narration. Especially ETA, MCAT, NTS, NUS students, I have uploaded almost videos about each and every aspect of English grammar. मैं आपको बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि what is the process, what is the procedure of the preparation of English for ETA, for NTS, for MCAT, NUS sort of test. Procedure क्या है कि first you have to watch my video, my detailed video about that particular topic, whether it's tenses or it's grammar, anything that is related with grammar or vocabulary. First watch the video, then come to ETA NT series for practice. मैंने अपनी 2-3 वीडियोस से पहले एक वीडियो में ईटा सिलेबस ऑफ इंग्लिश डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि व्हाट इंग्लिश टेस्ट इज़ ऑल अबाउट. ईटा, एनटीएस, एमकेट, इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं, इंग्लिश ग्रामर में से जो टेस्ट आते हैं उसका सिलेबस, स्पेशली इस साल का जो ईटा का टेस्ट है, जो ईटा की साइट पे अपलोडेड है, उसमें ईटा का सिलेबस क्या है. तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वाज यूज़ ऑफ टेंस एंड वर्ब. अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर यूज़ ऑफ टेंस है, यूज़ ऑफ वर्ब है, तो बाकी किस्म के सेंटेंसेस नहीं आएंगे. तो व्हेन वी से यूज़ ऑफ टेंस और यूज़ ऑफ वर्ब, इट मीन्स ऑल सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस. जब टेंसेस की बात होती है तो उसमें तमाम तरह के टेंसेस आ जाते हैं. जब हम यूज़ ऑफ वर्ब की बात करते हैं, इट मीन्स ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज देयर, वेदर इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस, इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट्स ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस उसमें आएंगे, बिकॉज यू आर सपोज टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. And correct form of verb means the actual form of sentence, actual kind of sentence. तो उसमें आपने तमाम किस्म के sentences की, चाहे conditional sentences हैं, interrogative sentences हैं, या objective sentences हैं, exclamative sentences हैं, तमाम sentences का structure, उसकी formation आपको पता होना चाहिए. तो I have discussed each and everything in detail. पहले आपने क्या करना है, वो वीडियो देखनी है. आप एक सीक्वेंस के साथ जाएं. पहले टेंसेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ में बहुत सारे पेपर डिस्कस कर चुका हूं पिछले 5 सालों के, बाकी भी उसमें ज़्यादा जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो टेंसेस बेस्ड हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेंस है, और टेंसेस का आपका स्ट्रक्चर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो आई हैव 4 वीडियोस अबाउट टेंसेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर अब क्लियर हो चुका है. तो पहले वो टेंसेस की वीडियोस देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर टेंसेस बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुका हूँ. ईटा की जो प्ले लिस्ट है ईटा एनटी सीरीज़ में, वहाँ पर आएँ और अपनी प्रैक्टिस करें. इवन देन इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्यूटी, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. देन कम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. टेंसेस के बाद जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज है वो वर्ब बेस्ड हैं. वर्ब बेस्ड का मतलब है तमाम किस्म के सेंटेंसेस, ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो वहाँ पे जब आएंगे, फिर मैंने प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दो या 3 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं प्रेपोजिशन बेस्ड, तो बहुत ट्रिकी हैं. तो आई हैव डिस्कस 4 वीडियोस, 4 different kinds of prepositions, and then many MCQs based on preposition, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. देन आर्टिकल, ये सारा आपका सिलेबस था. टेंस, यूज़ ऑफ टेंस, यूज़ ऑफ वर्ब, यूज़ ऑफ preposition, then यूज़ ऑफ आर्टिकल, देन नरेशन एंड पैसिवाइजेशन. तो वो सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ. आप पहले वीडियो देखें. तमाम वीडियोस, तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर मेरे चैनल पे मौजूद हैं. वीडियोस देखें, फिर आके एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस करें. इफ़ यू फाइंड एनी एमसीक्यू ट्रिकी और टफ, यू मे आस्क द क्वेश्चन. देन 2 चीज़ें रहती थी जिनकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई, वो है नरेशन और पैसिवाइजेशन. एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जिसे हम ट्रेडिशनली कहते हैं. तो उसकी आज जो वीडियो है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा विद रूल्स. अगरचे मैं 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ रिलेटेड विद नरेशन, तो अगेन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले वो वीडियोस देखें. 5 वीडियोस हैं, सिंपल सेंटेंसेस, imperative sentences, exclamative sentences, optative sentences and universal truths. So different kind of sentences are there. I have discussed rules. मैं हमेशा रूल्स पे बात करता हूँ, सिर्फ फ्लूइड्स तो क्या नहीं. तो उस पर मैंने रूल डिस्कस किए कि किस तरह आपकी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होती है, कहाँ आपकी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है, कहाँ आपके प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज करने का क्या रूल है, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, वर्ब कैसे चेंज होते हैं, एडवर्ब कैसे चेंज होते हैं. आई हैव डिस्कस ऑल द रूल्स. तो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. फिर आप यहाँ पे वो वीडियो देखने के बाद अपना कॉन्सेप्ट, तो एटलीस्ट 2 या 3 आपके एमसीक्यूज़ पिछले 3-4 साल के जो पेपर मैंने देखे उसमें नरेशन के होते हैं. इस तरह 2-3 आपके पैसिवाइजेशन के होते हैं. देन वी आर लेफ्ट विथ वोकैबुलरी. तो वोकैबुलरी में मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ. बहुत सारी वीडियोस उसमें मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 10 सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन वी कैन से। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चेंज दिस नरेशन, देन यू आर गिवन 4 ऑप्शंस। तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। Listen to me, watch this video, complete video with concentration and try to make your concept clear. Okay, let's get started. Number 1, आपने खुद साथ साथ अपने आप को assess करना है, खुद चेक करना है कि whether you are able to change these sentences or not. I will discuss the rules as well. Number 1, he said she is singing a song now. So whenever we change a sentence from direct speech into indirect speech, the first thing is reporting speech. He said, यहाँ से आगे आप जाते हैं, then we are supposed to change the commas. ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल मैंने डिटेल से डिस्कस किए और मैं फिर आपको सजेस्ट करता हूँ, और वो पाँचों वीडियोज़ आई विल गिव द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इन पाँचों वीडियो के लिंक्स भी दे दूँगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्ट प्रैक्टिस विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑफ नो यूज़, दैट्स जस्ट फ्यूटाइल, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। So then you come over here, you are supposed to, how do we change this comma? Simple sentences में comma को कैसे change किए जाते हैं? The rule is there, we remove the comma and we use that at the place of comma. But first rule, then you come over here, this is called pronoun. Reported speech का pronoun कैसे change होता है? How do we change first person pronoun? How do we change second person pronoun? And how do we change third person pronoun? ये rules सारे वहाँ पे discuss किए हुए हैं। तो ये she, this is third person pronoun, and this is the rule that whenever we have third person pronoun in the reported speech, third person pronouns are not changed. First person pronouns are changed according to the subject of the reporting speech, second person pronouns are changed according to the object of the reporting speech, and third person pronouns are not changed. Here in this sentence the pronoun is third person singular, she, so pronoun will not be changed. ये मैं तमाम सेंटेंसेस के साथ बार बार नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। देन कम ओवर हियर, द नेक्स्ट थिंग इज टेंस। हाउ डू वी चेंज द टेंस? आई हैव डिस्कस इन डिटेल। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस सेंटेंस, द सेंटेंस इज शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड आई हैव डिस्कस दैट द रूल इज वी चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। Present continuous is plus V1 plus ing, and past continuous tense is was verb plus V1 plus ing. So और इसमें आगे एक adverb है now is changed into then. ये कॉन्सेप्ट, ये रूल है। जब आपको ये रूल आपको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर किस किस्म का कोई भी सेंटेंस आएगा, इट विल बी वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू चेंज द सेंटेंस। तो लेट्स चेंज दिस सेंटेंस। ही सेड शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। He said that, comma is removed, she will not be changed because it's third person. She was singing. But then continuous tense is changed into past continuous. She said that she was singing a song now into then. What will be the sentence of indirect speech? She said that she was singing a song then. So this is the process, this is the procedure, this is the concept. First आपने कामा हटाना है सिंपल सेंटेंसेस में, फिर आपने हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, देन फिर आपने टेंस चेंज करना है, फिर अगर उसमें कोई एडवर्ब यूज हुआ है तो वो चेंज करना है। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। तो इन दीज 10 सेंटेंसेस आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस। Is that clear? The first sentence is he said that she was singing a song then. Come to the next one. She said, what a beautiful woman she is. Now this is another type of sentence. This is objective sentence. How will you change the sentence? I have discussed objective sentences in detail. What is the structure? What is the formation of objective sentences, and how do we change objective sentences from direct speech into indirect speech? She exclaimed with, what a beautiful woman she is. This is a sort of appreciation. He exclaimed with appreciation. He exclaimed with praise. There are two things. One is appreciation and other is wonder. Wonder में क्या होता है? जब आप कोई किसी चीज़ की ह्यूजनेस से, किस बड़ा है, बहुत खौफनाक है, या किसी चीज़ की वॉल्यूम से, साइज से आप इम्प्रेस होते हैं, आप कहते हैं व्हाट अ ह्यूज माउंटेन। यहाँ पे appreciation नहीं, हैरत है। In this sentence, because normally people mix appreciation with wonder, here it's clear, it's totally clear that this is a sort of appreciation or praise. So here you will change the sentence, she said
she exclaimed with praise, she exclaimed with appreciation. Next, it will be a simple sentence that she was a beautiful woman. That she exclaimed with praise that she was a beautiful woman. राइट आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जब देखेंगे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू. राइट हियर इट विल बी शी एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट शी वाज what a beautiful woman she is present indefinite. You will change it to past indefinite. It will be she exclaimed with praise that she was a beautiful woman. Number 3, he said to me, I will visit England this month. He said to me, I will visit England this month. He said to me, or you can say he told me, then come over here, comma is removed, you will use that. Then I, it's first person pronoun, and I have told you the concept, the rule is that first person pronouns are changed according to the subject of the reporting speech. So it will be, he said to me that he, present future indefinite tense will be changed into will into would. How do we change the tense? Will into would. He told me that he would visit England. This into adverb. This will be changed into that month. Is that clear? Let me repeat this one. He told me that he would visit England that month. Is that clear? He told me that first person will become the subject of the reporting speech, that he will be into would, and then this into that. He told me that he would visit England that month. Right? Number 4, the man said to him, do you like swimming? Now what sort of sentences? This is interrogative sentence. And how do we change interrogative sentences from direct speech into indirect speech? In reporting speech we use normally ask, and in reported speech we use whether or if. That's the process. I have discussed interrogative sentences in detail. You will watch that video, your concept will definitely be clear. So let's practice over here. The man asked him, the man said to him, the man asked him that, do you like swimming? If he likes swimming, this is interrogative sentence. In interrogative sentences, in reported speech, we use whether or if. Then, do you like swimming? It is present indefinite tense. And you know that present indefinite tense is changed into past indefinite. So it will be, the man asked him that if you, it's second person pronoun, it will become object of the reporting speech. So here it's in objective case, it will go over there, it will change into subjective case, it will become did he like swimming? So how will we change it? The man asked him if he liked swimming. The man asked him if he liked swimming. Present indefinite tense will be changed into past indefinite. So this is interrogative sentences. मैंने आपको बताया कि इन 10 sentences में मैंने कोशिश की है कि हर किस्म का sentence शामिल किया जाए, just for your practice. But practice with concept. Again I tell you, first watch the video to make your concept clear, then come over here for your practice. Sentence number 5. The teacher said to me, why did you not come to college yesterday? Again this is interrogative sentence, but such sort of sentences are changed a bit differently. जैसे मैंने sentence number 4 change किए, यहाँ process थोड़ा सा different है. You know that there are two types of question. There are two formation of asking question, by putting the helping verb, auxiliary verb in the beginning, and by WH words. तो मैंने दोनों तरह के जो questions हैं उनको change करने का process interrogative sentences के अंदर detail से discuss किया हुआ है. आप जब देखेंगे video interrogative sentences तो आप देखेंगे कि auxiliary verbs जो question start होते हैं उनको कैसे change किया जाता है, by if, using if or whether. और जब WH word से question start होते हैं, how do we change such sort of questions? तो ये WH word वाला है, तो ये थोड़ा सा उससे simple है. The teacher said to me, why did you not come to college yesterday? The teacher asked me, reporting speech उस तरह ही change हो जाएगी. Why will remain over here. That why did you, this is past indefinite, and you know that past indefinite tense is changed into past perfect. Why, had, and you again is second person pronoun, it will come over here and it will become object of the reporting speech. Me, it will come over here as a subjective case. Then why had I not come to college the last day? Yesterday into the last day or previous day.
Okay, let me check it again. The teacher asked me that why had I not come to college the last day? Why had I not? It will be changed into past perfect. You, second person, will become the object of the reporting speech. Why had I not come to college the last day or previous day? Is that clear? This is interrogative sentence by putting the WH word in the beginning. This was interrogative sentence by putting the auxiliary verb in the beginning. So the process of changing these two kind of sentences is different. By जब auxiliary verb start में होता है process different है. We use whether or if. जब WH start होते हैं तो उसमें whether और if का इस्तेमाल नहीं होता. WH word अपनी जगह पे रहते हैं, बाकी हम tense को उस तरह ही change करते हैं. Come to sentence number 6. He says, I am busy today. It's very simple. He says, I am busy today. He says that he is busy that day. And one thing that you must keep in your mind, I have discussed this thing again in detail, that whenever we have simple present tense in the reporting speech, the tense in the reported speech will not be changed. This is a simple rule. We will change the tense in the reported speech only on the condition that there should be simple past tense in the reporting speech. यहाँ reporting speech में simple past tense होगा तब हम reported speech में tense change करेंगे. अगर यहाँ पे simple present tense है या future indefinite tense है reporting speech के अंदर, तो फिर हम reported speech में tense change नहीं करेंगे, बाकी changes होंगी. एडवर्ब चेंज होगा, ऐसा कोई वर्ड जो हम चेंज करते हैं वो चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे, लेकिन सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा. ही सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन, इट विल बिकम द सब्जेक्ट. ही सेज दैट ही इज बिजी. यहाँ भी आई एम बिजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट विल रिमेन द सेम, दैट ही इज बिजी टुडे इनटू दैट डे. राइट. सेंटेंस नंबर 7. द बॉय एक्सक्लेम्ड विद sorrow that he had lost his phone. Now this is indirect speech. You are supposed to change it into direct. तो चेंज द डायरेक्शन का मतलब ये कि जो सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में उनको इनडायरेक्ट में लेके जाएं, जो इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी उनको डायरेक्ट में वापस लेके आएं. तो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर शोज दैट दिस सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हुए इसको वापस डायरेक्ट स्पीच के जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसमें लेके आना है. द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. इट शोज दैट दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड यू नो दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. The boy exclaimed with sorrow that he had lost his phone. The boy said, now it's direct speech. The boy said, comma, inverted commas begin, I have lost my phone. Comma, inverted commas begin, I have lost my phone. Because here this is past perfect tense, it will be converted into past present perfect. So here it will be, the boy said, comma, inverted commas begin, I have lost my phone. And when you change this, it will be, the boy exclaimed with sorrow that, the boy said, comma, alas, I have lost my phone. You have to use this interjection, alas, I have lost my phone. Then it will be changed into, the boy exclaimed with sorrow that he had lost his phone. The next sentence, sentence number 8. The doctor said to him, take the medicines regularly. The doctor said to him, take the medicines regularly. It's a very common sentence. And what do you think, what sort of sentence is this? In this sentence there is some sort of advice. It is an imperative sentence. I have told you that I have tried to include each and every kind of sentence in these 10 sentences. This is advice, and you have to change this reporting speech as advised. The doctor advised him. With advise, we don't use any preposition. The doctor advised him then to take the medicine regularly. We will make it infinitive by using to with V1. It's infinitive. The doctor advised him to take the medicine regularly. आपने सेंटेंस के जो सेंस है उसको देखते हुए you have to decide, you have to identify whether it's an order, it's a prohibition or it's an advice. So simply it's advice, imperative sentence. The doctor advised him to take the medicines regularly. imperative sentences में 5 चीज़ें जो होती हैं वो मैंने डिटेल से डिस्कस की हुई हैं. आप सिंपल सेंटेंसेस के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें imperative sentences डिटेल के साथ उनके रूल्स, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है. सेंटेंस नंबर 9. The officer ordered him to polish his shoes. Again, this is some sort of order, but in indirect speech.
ये भी ऑर्डर है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो वापस आपने इसको डायरेक्ट में लाना है। द ऑफिसर सेड टू हिम, कामा, इन्वर्टेड कामास बिगिन, पॉलिश माई शूज़। यहाँ पे वो माई कहेगा तब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये वापस यहाँ चला जाएगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम, कामा, इन्वर्टेड कामास बिगिन, पॉलिश माई शूज़। Then it will be the officer ordered him to polish his shoes. This is indirect speech and we are supposed to change it into direct speech following that particular structure. The last sentence is, the girl said to the principal, may I go out for 5 minutes? The girl said to the principal, may I go out for 5 minutes? Now this is a sort of permission. The girl is asking permission, and you know how do we change a sentence having permission into indirect speech? Again, this is the girl asked the principal, then the girl asked the principal that may will be changed into might, and it will be a simple sentence that she might go out for 5 minutes. The girl asked the principal that she might go out for 5 minutes. So these are 10 sentences for the practice of narration. I have included all sort of sentences. In 10 sentences के अंदर simple sentences, imperative sentences, imperatives के अंदर 5 चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद optative sentences, exclamative sentences, interrogative sentences। तो ये तमाम तरह के sentences हैं just for giving you, making you practice. तो practice के लिए, लेकिन again the same thing, first you have to watch 5 videos of narration, then come here practice this MCQs। तो ये वो चीज़ जो रहती थी प्रैक्टिस की, now we are left only with passivization। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं passivization की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बाकी प्रोसेस वही है, आपकी जितनी ग्रामर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पहले वीडियो देखें, प्रॉपर जो डिटेल वीडियो वो देखें, फिर उसके MCQs की प्रैक्टिस के लिए ईटा एंटी सीरीज़ को मेरी जो प्लेलिस्ट है उस पर आए, वहाँ MCQs से प्रैक्टिस करें। ये प्रोसीजर है, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ रहती नहीं है जो आपके ईटा टेस्ट में आएगी और मैंने उसकी प्रैक्टिस ना करवाई हो, मैंने वो डिटेल से डिस्कस ना किया हो। तो स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ें भी करवाएं, लेकिन पहले आप देख लिया करें, प्लेलिस्ट है ईटा एंटी सीरीज़, उसमें मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करवा चुका हूँ। डेली व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, ये भी करवाएं, तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ आपको चाहिए मैं उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर विद फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।